नमस्कार दोस्तों, अभी भी आई बड़ी खबर। 24 दिसंबर से 6 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन लगाने का हुआ ऐलान। वही लॉकडाउन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, वही किसान आंदोलन से भी जुड़ी बड़ी खबर आई है। जी हाँ, मैं आज इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो, यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक चौंकाने वाला वाक़या हुआ। जब कृषि मंत्री ग्वालियर किसान सम्मेलन में जा रहे थे, तब उनका रास्ता गैर महिला ने उनको खरी खरी सुनाई। उनको बोला कि आपको दिल्ली में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा क्या? मोदी और आप इधर उधर भागते फिर रहे हो। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे बातें कीजिए, उनकी मांगें पूरी कीजिए। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। जहां सरकार लगातार किसानों से बातचीत के लिए आने को कह रही है, वही संगठनों ने साफ कर दिया है कि पहले केंद्र को कृषि कानूनों को रद्द करना होगा, इसके बाद ही कोई बातचीत होगी। दोनों पक्ष में कोई भी अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच हाल ही में एक चौंकाने वाला वाक़या हुआ। दरअसल किसान आंदोलन के बीच ही नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में अपने गृह नगर ग्वालियर में किसान सम्मेलन में पूछे थे। यहाँ कुछ लोगों ने उनका काफिला रोक लिया और इसके बाद एक महिला ने सवाल जवाब के दौरान केंद्रीय मंत्री को खरी खरी सुनाई। क्या थी पूरी घटना? जी आपको बता दें कि ग्वालियर पहुंचने के दौरान कुछ किसान नेताओं ने ही कृषि मंत्री का काफिला रोक लिया था। इसके बाद जब पुलिस के कहने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हटे, तो खुद नरेंद्र सिंह तोमर उनसे बात करने पूछे। यहां एक महिला ने उनसे साफ शब्दों में पूछा कि अगर दिल्ली में 100 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहां आपको किसान दिखाई नहीं दिया, और यहां पर जो किसान सम्मेलन हो रहा है उसमें आपको किसान दिख रहे हैं। मैंने आगे पूछा, किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने भी नहीं दिया गया। हालांकि इन सवालों पर तोमर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो किसान पड़े हुए हैं वह 100 करोड़ नहीं है, आप गिनती कर लीजिए, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि कुछ किसानों को जाने नहीं दिया गया क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप कानून के समर्थन में आओगे और चर्चा के लिए आओगे तो हम चर्चा करेंगे। आंदोलन बनाम चर्चा के मुद्दे पर हुई बहस। इस पर महिला ने पूछा कि क्या हम जबरदस्ती कानून का समर्थन करें? इस पर तोमर ने कहा, आप जबरदस्ती समर्थन नहीं करें, आप विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। जब विरोध करोगे तो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। महिला ने पूछा कि सरकार हमें कृषि कानून के फायदे बताने की चेष्टा कर रही है, पर हमारे जैसे आंदोलनकारी किसानों को तो आपके कार्यक्रम में जाने तक नहीं दिया जा रहा है। इस पर तोमर ने कहा कि आप मुझसे समय दीजिए, मैं समय दूंगा, आप मुझसे बात करो। तोमर ने आगे कहा, अगर आप आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन जैसा होगा, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। किसान नेता ने कहा कि मतलब क्या भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? तब तोमर ने साफ करते हुए कहा कि भ्रष्ट सिस्टम मंडी का है, कानून के जरिए उसे समाप्त किया गया है और किसान को राहत देने के लिए हमने ये कानून बनाया है। वही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को सुझाव, ऐसे इलाकों में लॉकडाउन पर करे विचार जहां बड़ी संख्या में है कोरोना संक्रमित। जी आपको बता दें कि कोरोना के मामलों को बढ़ने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि अगर मुमकिन है तो वीकेंड पर और नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही जिन राज्यों में अभी भी कोरोना की बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे वहां पर लॉकडाउन कर कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कही है। देश भर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना को रोकने के लिए जारी किए गए एसओपी और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, फिर चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो कोरोना को लेकर एसओपी और गाइडलाइंस भी जारी हो चुके हैं, लेकिन क्यों उन पर सही से अमल नहीं हुआ है। इस वजह से कोरोना देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त देश की राज्य सरकार को केंद्र के साथ मिलकर कोरोना को हराने के लिए काम करना होगा, क्योंकि जनता
जनता के स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझ रही होगी, क्योंकि अगर वह एसओपी और गाइडलाइंस का पालन करते हुए मात्र सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातों का ध्यान नहीं रखेगी तो उससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसओपी और गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव राज्यों के गृह सचिवों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करे कि लोग इन निर्देशों का पालन करें। अगर जरूरत पड़े तो स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जानी चाहिए। वही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए, इससे कि वे एसओपी और गाइडलाइंस का पालन करवा सके। कोर्ट ने कहा कि सोशल गैदरिंग ना हो। अगर कहीं पर सोशल गैदरिंग की अनुमति भी दी जा रही है तो वहां पर कितने लोग मौजूद है, इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में टेस्ट किए जाए और टेस्ट के नतीजों को सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि आखिर कोरोना कितना बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के सभी राज्य रात्रि और वीकेंड कर्फ्यू के विचार करें। इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उनको एक बार फिर से सील किया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों में पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन बनाकर सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई ही होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसा फैसला लेती है तो उसके लिए पहले से ही घोषणा कर दी जाए, जिससे कि लोग अपने राशन पानी का इंतजाम पहले से ही कर ले। कोर्ट ने इसके साथ ही कोरोना वायरस के तौर पर काम करे डॉक्टर नर्स को भी जरूरत के हिसाब से बीच बीच में आराम देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी बात हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर चुनाव के मद्देनजर कोई कदम उठाने भी है तो वहां पर भी केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि जिन हॉस्पिटलों ने फायर एनओसी नहीं ली है वो 4 हफ्ते के भीतर एनओसी ले ले, और अगर 4 हफ्तों के भीतर फायर एनओसी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई करे। इसकी निगरानी के लिए हर स्टेट को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जो रिपोर्ट राज्य को सौंपेगा। वही अभी एसओपी और गाइडलाइंस का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते के भीतर अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कोरोना को लेकर क्या स्थिति और क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताए। वही अगली बड़ी खबर, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इटली ने फिर लगाया लॉकडाउन। बार और रेस्टोरेंट रहेंगे बंद। जी आपको बता दें कि इटली ने आने वाले त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि त्योहारों को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ छूट भी लोगों को दी गई है। ये लॉकडाउन फिलहाल 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक लगाया गया है। लॉकडाउन के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन लोग अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेहमानों को बुला सकते हैं। इसमें भी शर्त यह है कि मेहमानों को रात 10 बजे कर्फ्यू लगने से पहले घर वापस लौटना होगा। 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक रहेगा लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेपे कोंटे ने देश में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमने काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर डिक्री लॉ अपनाया है। 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक पूरे देश को रेड जोन में माना जाए। इस दौरान सभी इलाकों में आवाजाही बंद रहेगी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि जिससे ज़्यादा लोगों में यह संक्रमण न फैले। रेड जोन में पूरा देश के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए ग्यूसेपे कोंटे ने बताया कि रेड जोन में कोई भी व्यक्ति तब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसको कोई ज़रूरी सामान नहीं हो या कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो। इस पर भी लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। वही त्योहारों के लिए निकाला स्पेशल रूल। जी आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए इटली की सरकार ने इसे लॉकडाउन में एक स्पेशल रूल निकाला है। इस नियम के चलते क्रिसमस और न्यू ईयर पर लोग अपने घर 2 मेहमानों को बुला सकते हैं। इसके साथ 14 साल से कम उम्र का एक भी बच्चा शामिल हो सकता है।